हमने बैलेंस शीट में इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग से मुताल्लिक 2 बातें पढ़ी थी, बल्कि 3 बातें पढ़ी थी। मैं लिख के बात करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग से मुताल्लिक आपने कौन सी 3 बातें पढ़ी थी? जरा पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, उसके बाद फिर बताइए। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपने पढ़ा था, क्योंकि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होगी, उसने प्रॉफिट कमाया होगा दूसरी कंपनी से, वो प्रॉफिट जो होगा आपने एलिमिनेट करना होगा इन्वेंट्री से, अगर वो सारी की सारी आउटसाइडर को सेल नहीं हुई दूसरी कंपनी से। तो उस सूरत में अगर S2P होगा तो NCI को इम्पैक्ट जाएगा, और अगर P2S होगा तो NCI को कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। 2 बातें और पढ़ी थी इसमें, सोचकर बताइए। गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट, इसका भी ताल्लुक इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की वजह से ही है। आपने माल भेजा, उसको नहीं मिला, उसने कैश आपको भेजा, आपको नहीं मिला, रास्ते में है, इन ट्रांजिट। तीसरी बात बताइए। एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये काम किया था कि नहीं किया था आपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 2 अहम बातें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऑब्वियसली हम कंसोलिडेटेड की बात कर रहे हैं। एक एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप सेल्स एंड परचेज, ओके। दूसरी unrealized profit. Again, इस unrealized profit का अमल दखल जो होगा NCI में उस सूरत में होगा अगर सब्सिडरी ने प्रॉफिट बनाया होगा, सब्सिडरी टू पेरेंट होगी, और बार पेरेंट टू सब्सिडरी भी हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। फॉलोड। अब जरा देखिएगा इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के बारे में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। P company acquired 80% of S company 3 years ago. During the year P sold goods to S for during the year, जो पहले 2 सालों में आपने सेल की उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस तो एक पीरियड की बनती है ना। इस साल में आपने 50,000 रुपए की सेल की। अब मुझे ये बताइए, P ने सेल की है 50,000 की, तो P की सेल्स में 50,000 रुपया शामिल है? ऐसे ही, और वो 50,000 ही एस की परचेजेस में भी शामिल है। यस और नो? अगर P कहता है
कि मैंने 10,000 रुपया मुनाफा पर गुड सेल किए हैं, पी ने 40,000 की परचेज की हुई थी जो कि उसने एस को 50,000 में सेल्स की हैं, तो भाई एस के लिए तो वो परचेज में 50,000 ही शामिल है ना, जो पी की सेल्स में 50,000 शामिल है। इस पे एग्रीड है? तो पी की सेल्स में से 50,000 माइनस करेंगे और एस की परचेजेस में से 50,000 माइनस करेंगे, दोनों में से माइनस करना समझ में आता है। इंट्रा ग्रुप सेल में से 50,000 और इंट्रा ग्रुप परचेज में से 50,000 लेस करते हैं, इसको क्या हुआ? ठीक है, ये बात क्लियर है? By the year end, S had sold all the goods bought from P. इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ, तो क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा? Means there is no unrealized profit. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब पैदा होता है? जब जिसको आपने सेल की होती है वो आगे से कस्टमर को 100% सेल ना कर सका हो, कुछ इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा कुछ इन्वेंट्री में, तो उसमें जो प्रॉफिट का एलिमेंट होगा उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं। ये बड़ा सादा सा सवाल है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जब आप इंडक्शन के लिए आर्टिकल्स फॉर्म में जाएंगे, पूछा जा सकता है। इस तरह के चुपते हुए सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या कॉन्सेप्ट है? वो सर उसको माइनस करते हैं सर, जवाब गलत है। हालांकि आपने न्यूमेरिकली ठीक कहा है सर, वो उसको इन्वेंट्री से माइनस करते हैं सर, इसका मतलब है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रट्टे वाले स्टूडेंट हैं। आपने कॉन्फिडेंटली क्या बात करनी है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो सेलर ने एंजॉय कर लिया, लेकिन विद इन द ग्रुप जो बायर था वो आगे से आउटसाइड कस्टमर को बेच नहीं सका, तो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और वो ग्रुप को जो कॉस्ट करती थी उससे ज्यादा पर पड़ी हुई है, लिहाजा ग्रुप के लिए वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। जो ग्रुप में एक मेंबर सेलर है उसने उसको भले रियलाइज कर लिया इंडिविजुअली, पी कंपनी ने एस को बेचकर तो रियलाइज कर लिया ना। रियलाइज करने का मतलब क्या है? अपनी चीजें बेच दी, कॉस्ट पे जो चीज मैंने 4 रुपए की खरीदी थी मैंने 5 रुपए में बेच दी, तो मैंने तो रियलाइज कर लिया। उसने रियलाइज मतलब कमा लिया मैंने, तो बिल्कुल ठीक कमाया, जायज कमाया। किससे कमाया? अपने ही ग्रुप के एक मेंबर से। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रुपए की चीज उठ के 5 रुपए में नजर आ रही है। किसकी किताबों में? एस की किताबों में। एस कौन है? उसी ग्रुप का मेंबर है। तो पूरे ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 रुपए की खरीदी हुई चीज इन्वेंट्री में पूरे ग्रुप के अंदर 5 रुपए की पड़ी हुई नजर आ रही है, तो उसमें 1 रुपया क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ताल्लुक किसके साथ हुआ? इन्वेंट्री में जो आपने प्रॉफिट इन्फ्लेट किया होता है इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर की वजह से। इसको ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से भी कह सकते हैं कि जी ये ट्रांसफर प्राइसिंग है ना। पीएस को जो प्राइस चार्ज करता है वो 1 रुपया ऐड करके चार्ज करता है, तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ना। ठीक है, तो जहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग अबव कॉस्ट होगी वहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मसला क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने उस वाली आइटम को अपने पास होल्ड किया हुआ है और अगर वो आइटम 5 रुपए पर जिसके पास गई है उसने 7 रुपए की बेच दी आगे, तो पूरे ग्रुप ने कितना कमाया बताएं जरा? कितने? 2 रुपए के 3 रुपए? 2 रुपए कमाए, 3 रुपए कमाए ग्रुप ने। ये बात समझ में आई या नहीं?
मैं इस पे तकरीर जो कर रहा हूं मुझे पता है कि इंशाअल्लाह जाया जानी है, लेकिन मैं सवाब कमाना चाह रहा हूं। आप लोगों को गुनाह हो इस चीज का सवाब। गुनाह क्यों हो आप लोगों को? क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे ना। ये ग्रुप का सर्कल है, ये ग्रुप के अंदर पी है, या आप समझ लें कि ग्रुप के अंदर ये पी और ये एस है। ये ग्रुप है, ये पी है, ये एस है। यहां पर जो सप्लायर है उससे आपने ये चीज जब खरीदी 4 रुपए की खरीदी, यहां से ये चीज जब यहां पर गई 5 रुपए की गई, यहां से जब ये कस्टमर को बिकी तो 7 रुपए की बिकी। तो बताओ, ग्रुप ने 4 की खरीद कर ग्रुप ने 7 की बेची, तो ग्रुप को कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का ना। और अगर ना बिकती पड़ी रहती तो ग्रुप में 4 की खरीदी हुई चीज ग्रुप के अंदर ही 5 की पड़ी हुई, तो 1 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट हुआ। अगर ना बिकती, मैं कह रहा हूं इस सिचुएशन में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है? अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? नहीं, यही तो गलत बात हो गई। अल्लाह ताला आपको माफ कर रहे हैं। इस सिचुएशन में अनरियलाइज प्रॉफिट 0 है। ये वो बात है जो समझाना चाह रहा हूं, ताकि मेहरबानी समझ लो। अनरियलाइज प्रॉफिट कब होगा? अगर कस्टमर को ना बेची होती। ये तो सोल्ड है ना। नो इन्वेंट्री, फॉलोड। किस किस को अल्हम्दुलिल्लाह समझ नहीं आई? अब बताएं, आप समझ आती है? ये आपका कस्टमर है, ये सप्लायर है। अब बताओ, जो कंफ्यूज है मुझे अपनी कंफ्यूजन बता दे। देखो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए टाइम लगा रहा हूं। रट्टा लगवाना होता तो अब तक रट्टा लगवा चुका था। क्या समझ आया कि इंट्रा ग्रुप आपने जो प्राइस डिटरमिन करके माल दूसरी मेंबर कंपनी को बेचा है, वो अगर आगे कस्टमर तक नहीं बिका तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। जितना इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, उस इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट का एलिमेंट है उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज नहीं हुआ। और अगर वो माल आगे बिक गया तो ग्रुप ने 4 रुपए का खरीद कर 7 रुपए का ग्रुप ने बेचा, उस ग्रुप ने कितना मुनाफा कमाया? ग्रुप ने कितना मुनाफा कमाया? 3।
तो रियलाइज हो गया। ये है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मेन कॉन्सेप्ट। क्लियर होगा तो आप बोल सकोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब 8-10 सवाल करोगे तो आपको खुद ही बात याद हो जाएगी कि हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इसको। ओके, सवाल देखिएगा। पी एक्वायर 80% मीन्स देयर इज नो हो गया। अच्छा जी, रेवेन्यू इसमें से ये लेस होगा। ये वर्किंग आपकी बनती है। आपको मैं सिंपल 800 और 420 में से 50 लेस करने। 800 और 420 में से 50 लेस करने, ये आ गया। 300 और 220 में से 50 लेस करने, 470 आ गया। ओके।